गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। इसमें अननोन टर्म्स हैं ए बी एंड सी और उसे हमें फाइंड करनी है। और आप लोग अब तक जो कंटिन्यूटी पढ़े हैं उसमें आपने सिर्फ एलएचएल आरएचएल और एट द पॉइंट को बराबर करके फंक्शन को कंटिन्यूअस किया हुआ है। अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि कोई एक फंक्शन है जिसके तीन हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो एक्स लेस देन जीरो के लिए है। ये साइन ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। और सी जब है एक्स इक्वल टू जीरो पर और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये पार्ट है फंक्शन का। आप लोगों को इसमें ए सी एंड बी को फाइंड करना है। इसके लिए ये चीज आपको सोचने के लिए कहा गया है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, इसके लिए ए सी एंड बी की क्या वैल्यू होगी। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो नो डाउट कि उसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, राइट हैंड साइड का वैल्यू और एट द पॉइंट का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है कि ए बी एंड सी, और कहा जा रहा है कि क्या होगा इसका मान ताकि ए बी और सी का, ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो हमें सपोज कर लेना होगा पहले से कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है दिए हुए पॉइंट पर, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो हम लोगों को पहले सपोज कर लेना है कि दिया हुआ फंक्शन जो है इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तभी जा करके हम लोग इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को कर पाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि सपोज एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पर हम लोग इसे कंटिन्यूअस सपोज कर लेते हैं। तो जीरो पर कंटिन्यूअस सपोज करने का मतलब यही होता है कि हम लोगों का लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा इस पॉइंट पर और एट द पॉइंट, और राइट हैंड लिमिट जो होगी इस पॉइंट पर, इस फंक्शन की तीनों बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तीनों को बारी बारी से निकाल लेंगे और दो दो पार्ट को या तीनों पार्ट को इक्वल करेंगे, उससे हमारा अननोन टर्म पता चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले एलएचएल और एट द पॉइंट को लेकर के चल सकते हैं, फिर एट द पॉइंट और आरएचएल को भी लेके चलना पड़ेगा। हमारा फंक्शन तीन हिस्से में है, तो हमें एक बार इन दोनों को इक्वल लेना होगा और एक बार इन दोनों को इक्वल लेना होगा। इससे हम लोगों का जो वैल्यू है निकल के आ जाएगा। अभी क्या है कि आप लोगों को ये इस बात का ध्यान रखना है कि एट द पॉइंट के साथ इसको लेना है, एट द पॉइंट के साथ इसको लेना है। हमें एक बार एट द पॉइंट हर स्टेप में यूज करना होगा जब भी फंक्शन को सपोज करके चलेंगे कंटिन्यूअस। इससे हमें बनाने में सहूलियत होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट हम लोग जब बराबर लेकर के चलेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या होता है कि जो भी पॉइंट है उससे लेस देन चलना होगा। और एट द पॉइंट पर हमारा फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट सी है, तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट को लेके चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स टेंस टू जीरो लेस देन होगा एफ एक्स का वैल्यू और इक्वल टू वो सी हो जाएगा, क्योंकि एफ जीरो का वैल्यू यहाँ पे सी है। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू लेस देन जीरो को आगे बढ़ने पे हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसका मीनिंग हो जाता है जीरो माइनस एच, और इधर तो आपका आरएचएल में सी रहेगा राइट हैंड साइड में। अब इसे आप लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच है यहाँ पे, तो जीरो माइनस एच मतलब कि ये हो गया माइनस एच। अब इसे हमें कहाँ पुट करना होगा, तो हमें देखना है कि एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो में कौन सा पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है। तो हमें इस माइनस एच को यहाँ ले जाकर के पुट करनी होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो लेंगे और एक्स के प्लेस पे हम लोग भर देंगे क्या, माइनस एच को, और ये हो गया आपका माइनस एच, और नीचे में भी हो गया माइनस एच, और ये इक्वल टू सी। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, यह माइनस जो है ये तो चूंकि पूरा एंगल है हमारा, तो साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ भी साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस दोनों से कॉमन कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा, नीचे में भी माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू सी। अब यहाँ से क्या करना है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है।
और नीचे में हमारा जो एच है वो तो मौजूद ही रहेगा और इक्वल टू सी। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ तक बढ़ गए। आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया हो यहाँ तक तो आप लोग इसको कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको सफा करूंगा, बोर्ड में जगह की कमी है। हम्म। साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, वो फार्मूला होता है। चलिए, तो अगर आप लोगों का हो गया हो तो मैं इसे सफा कर दूं। चलिए, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिला है कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर अगर आप h कॉमन ले लोगे बाहर में तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस टू मिलेगा, और बाहर में h/2 कॉस, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ah/2। अगर आप यहाँ से h कॉमन करते हो तो 1 1 कट जाएगा, तो a और h/2 बचेगा ओनली, और बाय में h और इक्वल टू c। ये लाइन समझ में आई यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक? देखिए यहाँ पर आप अगर h कॉमन लेंगे तो देखिए 2 साइन a +1 h को मैंने बाहर कर दिया, और ये बाहर में तो बाय में 2 होगा, तो a+2h/2 हुआ, a+2h/2। और देखिए यहाँ पर cos a+1 - 1 बाहर में मैंने h कर दिया, बाय में 2, तो 1 1 कैंसिल होकर के क्या बचेगा, ah/2। तो यहाँ पर बाय 2 तो है ना, तो यहाँ बाय 2 दिए ना, तो 2 साइन a+2h/2, ये पूरे में a/2 है। तो इसे हम अंदर में लिखे चाहे ऐसे लिख दे, क्या फर्क पड़ता, सेम है वो। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको मैं साफ कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या है कि लिमिट h टेंस टू 0, 2 साइन a+2h/2, और इसके नीचे में अगर a+2h/2 दे दिया जाए तो हमारा जो है ये लिमिट लगने से 1 बन सकता है। लेकिन इतना मैं अगर अपने तरफ से लगाता हूं तो इतना मुझे यहाँ भी देने की आवश्यकता होगी। h मैं यही वाला यूज कर ले रहा हूं, यहाँ पे ये वाला h को यूज कर ले रहा हूं, और cos ah/2 इक्वल टू c। अब देखिए लिमिट लग जाने के बाद ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, साथ में a+2/2 आएगा, और ये cos 0 का लिमिट वैल्यू 1 हो गया। यहाँ भी h का वैल्यू 0 डालोगे तो cos 0 का 1। इस तरह से आप क्या देखते हो कि a+2 इक्वल टू c आया, एक पार्ट हो गया इस तरह से हमारा। अब हम लोग एक पार्ट लेफ्ट हैंड और एट द पॉइंट को लेकर के चले तो एक रिलेशन मिला a+2 इक्वल टू c। अब हम लोग क्या करेंगे, एट द पॉइंट और RHL को लेके चलेंगे बराबर, और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाला का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, कितना वैल्यू आया है याद रखेंगे।
हम लोग इसके बाद अब सेकेंड पार्ट में इसका बनाएंगे, क्योंकि अब इसका सेकेंड पार्ट भी जरूरी है। साफ कर रहा हूं मैं, कर दूं आनंद? अरे बताना भाई कि साफ करूं कि नहीं, बाद में तुम लोग बोलोगे कि सर आप साफ कर दिए बिना बोले ही। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास एक स्टेप और लेना है, क्या? RHL एंड एट द पॉइंट को। तो RHL हम लोग कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू ग्रेटर देन 0 fx, और एट द पॉइंट का तो मान c हमारा ऑलरेडी है, तो ये हमारा आगे बढ़ के लिखा जाता है h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू c। लिमिट h टेंस टू 0, इस 0 प्लस h को कहाँ पुट करना होगा? तो इसमें, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू x का 0 से ग्रेटर देन को बता रहा है, तो आप इसको सीधा ऐसे भी लिखे और लिमिट वैल्यू h को इसमें ले जाकर के पुट करें, तो देखिए क्या हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन बी एच टू दी पावर 3/2 इक्वल टू c। लव एंड कुछ को समझ में आ रहा है ना? देखिए, इसे रेशनलाइज करने की जरूरत है, तो रेशनलाइज कैसे किया जाएगा? तो रूट अंडर में यहाँ पर h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h है, इसका रेशनलाइजिंग करने के लिए हमें फैक्टर क्या लेना होगा? h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट h डिवाइडेड बाय बी एच टू दी पावर 3/2 रूट अंडर h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट h इक्वल टू, इन दोनों को जब हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस h बाय बी एच 3/2 रूट अंडर h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट h इक्वल टू c। आप लोग देखिए, यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, रूट लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर बी एच स्क्वायर हमारे पास बच रहा है ऊपर में, नीचे में देखिए बी एच टू दी पावर 3/2। आप अगर यहाँ से रूट h दोनों जगह से बाहर निकालोगे रूट h, तो देखिए अंदर में बच जाएगा आपके पास 1 प्लस बी एच प्लस 1। रूट h जो है मैंने दोनों तरफ से कॉमन निकाल लिया, इक्वल टू c। आपको समझ में आ रहा ना, ये रूट h कॉमन आ रहा है यहाँ से? बोलिए, समझ आ रहा है ना वो रूट h कैसे कॉमन हुआ? इतने तो समझदार हैं आप लोग कि उसको भी समझाने की जरूरत है। आइए आगे बढ़ें, साफ कर दूं इसे? इस लाइन को साफ करता हूं, चलिए। अब यहां पर क्या देखोगे आप लोग? लिमिट h टेंस टू 0, b और b को तो आप यहीं पे कैंसिल कर सकते थे। देखिए, ये h टू दी पावर 3/2 और h टू दी पावर हाफ, ये दोनों जोड़ोगे तो h स्क्वायर बन जाएगा। रूट अंडर 1 प्लस बी एच प्लस 1 ये बचा हमारा, और ये c, ये पावर इन दोनों का ऐड होकर के ये बना, ये और ये कैंसिल। अब आप h टेंस टू 0 डालोगे तो 1/1 प्लस 1, यहाँ 0 डालने से 1 और यहाँ पर 1, c, तो c की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। c की क्या वैल्यू मिली हमें? c की वैल्यू हमें 1/2 मिली। अब देखिए, पहले से हमारे पास रिलेशन क्या था, आप लोगों को तो पता है कि a प्लस 2 इक्वल टू c हमारे पास पहले से रिलेशन था। तो यहाँ
ए इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस टू, सी का वैल्यू आया है 1/2, तो आप यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2। बी के बारे में क्या कहना है, तो बी का कोई भी रोल नहीं है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी करने ना करने में, क्योंकि वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जा रहा है आपका बी। तो हम लोग यहाँ पर बी के वैल्यू के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी हमारा इस फंक्शन की कंटिन्यूटी में कोई रोल एक्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ सी और ए पर ही ये फंक्शन अपनी कंटिन्यूटी डिपेंड करता है, करवाता है, इसलिए ए और सी की वैल्यू यहाँ निकल के आई। तो ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, जिसमें कि आप सी और ए को फाइंड करना था। आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ओके।